हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको अभाज्य संख्या पे आधारित प्रश्न कराने की बात की थी और जो मेरी पहली क्लास थी वहाँ मैंने एक पहले दिन पढ़ाया था तो वहाँ पर मुझे रेशनल और इरेशनल बोल दिया था दोस्तों, और जबकि मैंने उसके नीचे भाज्य और अभाज्य संख्या करा दिया तो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी। तो रेशनल मैंने बाद में रेशनल और इरेशनल पे आपको परिमेय और अपरिमेय बताया था, वहाँ प्राइम और को प्राइम होता है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। अब आज की मेरी ये तीसरी क्लास या चौथी क्लास होगी, हालांकि मैं वीडियो बाद में देखा उसको, ठीक है, इसलिए हमें पता चल गया। तो हमने कहा कि कहना ज़रूरी था दोस्त, क्योंकि पहली बार इस बोर्ड पे पढ़ाना था, कभी पढ़ाया नहीं था, तो इसलिए जानकारी बहुत कम थी इसके बारे में। ठीक है, आज जो दोस्त करेंगे वो सुधार करूँगा धीरे धीरे कि आप गड़बड़ियाँ ना हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्त। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बातें क्या है। यहाँ पर बात यह है कि दोस्त अभाज्य संख्याओं के बारे में, किसके बारे में? अभाज्य संख्या। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभक्त होती हैं दोस्त, वह क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्त? अभाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, जो कि इकलौती कौन संख्या है दोस्त? सम संख्या। इस बात को याद रखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या भी है, ऐसी दोस्त कौन सी है? एक ही है, और वो क्या है? दो। बहुत बार पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं क्या कौन सी कहलाती हैं दोस्त? तो आप कहेंगे कि दो कहलाती हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो दोस्तों याद रखना 25 होती है। कितनी होती है? 25 संख्या होती है। अगर कभी भी डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कुल 25 संख्याएं होती हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? बताना। ठीक, अब आगे हम चलते हैं कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो कहेंगे दोस्त 15। अच्छा मैं बताओ, अगर 1 से लेकर 100 तक 25 और 1 से लेकर 50 तक 15, तो आगे 51 से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे दोस्तों 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे दोस्त। तो कुल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बातें यहाँ तक दोस्त समझ में आपको आई होगी। बोलो किसको किसको नहीं समझ में आया? अब भाई काउंट करने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों को दिमाग में रख लो। काउंट करने से अच्छा है इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। 51 से 100 तक कभी पूछ दे तो दोस्त 10 होता है। 1 से लेकर 50 तक कभी पूछ दे तो 15 होता है। 1 से लेकर 100 तक कभी पूछ दे तो 25 होता है। यस और नो? क्लियर हो गई बातें? ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर, आप समझिएगा। जैसे मैंने अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
कितने अभाज्य गुणनखंड और कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, इस बात की हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो डाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न करेंगे दोस्तों। अब पहले बता दिया अब यहाँ जानेंगे कि कितने गुणनखंड होते हैं, कितनी उनकी संख्या होती है, आप उसको निकालोगे कैसे, इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे हमने मान लिया 1080 मान लेता हूँ। चलिए 1080 में अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है दोस्त, अब दिमाग में रखना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम पहले अभी गुणनखंड निकालेंगे, फिर गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। जैसे दोस्त देखिए पहला क्वेश्चन, अब मेरे पास 1080 का आप ऐसे अगर गुणनखंड कर दो तो देखो 2 पचे 10, 2 चौक 8, ऐसे 0, फिर करोगे 2 27, फिर 3 9 27, सॉरी 2 से भी कट सकता था, 2 से अगर हम काटते तो ये कट जाता, 2 13 होगा ना, लिख रहे हैं 13 हो गया, 35, आप 3 से काटते हैं, 3 चौक का 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काट दो दोस्त तो 3 15 में 45, फिर काट सकते हो 3 पचे 15, 5, फिर 5 से काट दोगे, 5 1 का 5, यहीं लिख देता हूँ समझ लीजिएगा, 5 से मैंने काट दिया। ठीक है दोस्त, आप दिमाग में रखना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी संख्याएं हो गई दोस्त, 7 हो गई। तो उत्तर क्या करोगे आप, 7 करोगे। ये तो गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब गुणनखंड कैसे हो गए, इसे गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड हो गए दोस्त 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5। एक कंडीशन समझ में आ गया दोस्त। अगर गुणनखंड पूछता तो गुणनखंड तो ये हो गया 2 घाते 3, 3 घाते भी 3 है, हाँ, और 5 है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 40 27 में सही है, 27 का 108। तो ये दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर संख्या पूछता है तो दोस्त क्या मारोगे, 7 मारोगे, अगर गुणनखंड पूछता है तो क्या मारोगे, 2 गुणे ऐसे ऐसे करके मार लोगे। चलो एक सवाल और ले लेता हूँ, 2310 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ दोस्त, 2310, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ 2310, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ 2310। तो 2, अच्छा जाने दो, दूसरा मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक आप लोग इसको तो कर ही लेंगे, अच्छा करा देता हूँ। चलो 22 11, 22 1 बचा, 2 बचे 10 और 2 बचे 10, यही तो आएगा, बोलो भाई, 1155 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 5 1 6, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी नियम मैंने आपको दोस्त पढ़ाया है पिछली क्लास में, आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, 3 त्रिक्का 9, क्लियर है, कोई दिक्कत। 2 बचा, 3 8 24 और 3 5
15। अब देखो ये 3 से कटेगा, 8 3 11 3 14 नहीं कटेगा, 14 है, 7 से कट सकता है, 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35। ये 5 से भी कट सकता था दोस्त, अब जब 7 से कटा है तो ये 5 से भी कटेगा, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है ना। 5 सते 35, फिर 5 सते 35। आप 7 से काटिए, 7 11, आप किससे काटिए, 11 से काट दीजिए, 11 हो गया। तो आप बताइए गुणनखंड अगर लिखना हो दोस्त तो क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 11 होगा। लेकिन अगर इनकी संख्या कह दे तो 1 2 3 4 5, तो संख्या में क्या हो जाएगी? 5। संख्या में 5 और गुणनखंड में तो गुणनखंड तो आप जानते हैं गुणनखंड करना, तो इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे। बोले कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसके टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। इसी का जो मैंने पीछे देखिए बेसिक पढ़ा दिया आपको, पीछे आप देखिए ये वाला बेसिक आपको पढ़ा दिया, आप इसी का टाइप 2 पर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी का टाइप 2 क्या कहता है देखिए। टाइप 2 कहता है अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य खंडों की अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी अगर इस टाइप के प्रश्न कभी आपसे पूछे जाएं तो आप क्या करते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपसे ये प्रश्न पूछ दिया, मान लीजिए मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ। आया हुआ प्रश्न है 18 का पावर 143 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी? ये मान लीजिए आपके पास है। अब ध्यान देखिएगा दोस्त, यहाँ से सवालें बहुत इंपॉर्टेंट बनती जाती हैं। धीरे धीरे सवालों का स्तर यहाँ से क्या होता है? ऊंचा उठता है। देखिए कैसे, आप अगर इस 18 का मल्टीपल करिए, इस 18 क्या करिए, गुणनखंड करिए, तो आप क्या बनेगा? 2 3 6 और त्रिक 18, और यहाँ आ जाएगा 143। दिमाग में आ गया? 2 3 6 त्रिक 18। अब देखिए दोस्त, अब मैंने कहा कि कितने इसके गुणनखंड हैं? 1 2 3। क्या है दोस्तों? 3 है। तो 3, या तो 143 को 3 बार जोड़ दो, या तो 3 गुणे 143 कर दो, 3 गुणे 143 कर दो। तो आप कहेंगे दोस्त 3 त्रिक का 9, 4 तिहाई 12, 3 एक का 3 और 1 4, 429 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। क्लियर है? एक और प्रश्न लेते हैं, देखिए समझिएगा मेरी बात को। एक और प्रश्न लेता हूं मैं, जो प्रश्न 84 का पावर 143, कोई भी पावर ले लीजिए, पावर से नहीं मतलब है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्त, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आ रहा है। चलो देखो, तो 84 का गुणनखंड करिए। तो जब 84 का आप करेंगे तो आप देखेंगे 2 दूनी 4, तिहाई 12 और 7 84 होता है, यही तो है।
तो इसकी घात कितना है 143। ठीक है दोस्त। तो अब इसको हम करेंगे कितनी बार है ये बताएं। तो ये कहेंगे 4 बार है, तो आप कहेंगे 4 गुणे 143। तो 4 गुणे 143 का मतलब 4 तिहाई 12, सही है। और 4 चौक 16, 1 17 और 4 1 का 4 1 5। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 572 हो जाएगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब इसी में टाइप 3 में हम चलेंगे, अभाज्य खंडों की संख्या में ज्ञात करते हैं। इसके टाइप 3 में आते हैं। इसके दोस्तों अगर कोई गड़बड़ी आपको समझ में आती है तो ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, किन तरीक़ों से आपको बातें समझ में मेरी नहीं आ रही है। ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। बताएंगे तभी तो समझ में आएगा, बोलिए। बताएंगे तभी तो समझ में आएगा। चलिए एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, देखिए इसके प्रश्न कैसे आते हैं वो बात आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 1729, दिख रहा है 1729 के अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में बढ़ते 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। ये दोस्त प्रश्न पूछा भी गया है 2000, ये डेट मुझे याद नहीं, शायद 2011 या 12 के आसपास एसएससी का ये प्रश्न है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, इसलिए मुझे कराने का ये तरीका है कि भाई आपको हो सकता है इसके छोटे रूप में ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको मैं करा दूं। ठीक है दोस्त, इसको भी मैंने सोचा आपको क्या करता चलूं, टाइप वाइज आपको हर प्रश्न को मैं करा दूं, एक बार पूरा टाइप पढ़ा दूं, फिर मैं प्रश्न को एक दिन में 100-150 जो भी हो सके उतना मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए अब दोस्त इसको हम करते हैं 1729, 3 से कटेगा, 9 1 10 नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 3 बचेगा दोस्त 32 होगा। देखिए 32, तो 7 चौक 28, 4 और 7 7 49। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप चलिए 7 से कटेगा, 7 3 नहीं कटेगा, तो 13 से काटते हैं, 13 1 का 13 बचा 11, 17 13 9 है 117। ठीक है दोस्त, फिर एक इससे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 1 का 19। अगर जैसे इन जिनको काटने में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिनको काटने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं कैलकुलेशन में उन चीज़ों को सिखाता चलूँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, 7 13 और 19। अब कहाँ है इनका डिफरेंस, यानी 13 - 7, तो आ गया कितना 6, 19 - 13 तो कितना आ गया 6। तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, इतनी बताओ, इसको किसको किसको यहाँ तक की बातें क्लियर है, किसको किसको
यहाँ तक की बातें एकदम हूबहू क्लियर हैं, ज़रा बता दें। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब दोस्त हम इसको क्या करेंगे, टाइप नंबर इसके 4 की बात करेंगे, और टाइप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, ठीक हो। चलो एक वाइट ले लिया गया क्या, चलो इस पे लेता हूँ, टाइप नंबर 4। दोस्त एक एक टाइप में आपको समझाते चल रहा हूँ, एक एक प्रश्नों को लेकर चल रहा हूँ। अब अगर आपने इसको नोट्स बना के कायदे से अगर पढ़ लिया तो कोई भी प्रश्न कहीं भी किसी भी पेपर में आपका 100% कर जाओगे दोस्त, ठीक है, मानते हो मेरी बात। तो चलो देखो, जैसे मैंने मान लिया 15 का पावर 25, क्वेश्चन मैंने इसका ले लिया, ठीक है। मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करूँ, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ से दोस्तों सीखने वाली बात है, सीखते रहिएगा चीज़ों को। क्या है देखिए, 15 का पहले आप गुणनखंड करेंगे, तो 15 का गुणनखंड करिए तो आप कहेंगे 3 × 5 होता है। इसका पावर कितना है, 25 होता है, इसका भी पावर 25 होता है। दिया है, होता क्या है, ये तो दिया ही है। अब आप देखेंगे कि इसके कितने गुणनखंड हैं, 2। कितने हैं, 2। तो क्या होता है, याद रख लीजिए, P1 + P2 + P3 प्लस डॉट डॉट, ऐसे जितनी बार हो उसको आप जोड़ते रहिए, ठीक है। यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो आप 25 को 2 बार पावर 1 और पावर 2 के लिए, दोनों के लिए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर है। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो इसका एक और थोड़ा सा इसके टाइप के सॉल्यूशन दूसरे पे चलता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन एक और लिया मैंने, ये तो एक था, अब मैंने मान लो ले लिया 18 का पावर 10 गुणे 13 का पावर 8 गुणे 17 का पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। मैंने मान लिया। अब देखिए 18 का पावर 10, 13 का पावर 8, 17 का पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अगर इतनी बात है दोस्त आपके पास, तो आपको यहाँ से एक चीज़ सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो 18 का गुणनखंड करो, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, कितना पावर 10 गुणा 13, तो अकेला है दोस्त, तो 13 को 8 ही लिखेंगे, एक को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि एक तो सब में होता है ना, और भाज्य में आती नहीं दिखती। मैं कल ही बता दिया था पिछली क्लास में, चौथे में देखना। 17 को भी 17 में पावर कितना करेंगे, 12 करेंगे। बोलो दोस्त, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो चलो इसके देखो कितने गुणनखंड, 1 2 3, 3 गुणनखंड है, तो 10 को 3 बार लिखो, 10 को 3 बार लिखो, या 10 का गुणा 3 में कर दो तो 10 यहीं 30 प्लस इसका गुणनखंड कितना, 1 का गुणा 8 में करो तो 8 प्लस इसका भी गुणनखंड 1 का गुणा 12 में करो तो 12, तो 12 और 8 20, और 20 और 30 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दोस्तों अभी इसके टाइप नंबर 4 में हम फिर से आपसे पढ़ाएंगे। क्या जानकारी लेना है इस पर हमको देखिए। एक पहले इतना आप समझ लीजिए क्या क्या है, जैसे मैंने क्या क्या बताया है देख लीजिए। एक बार मैं पीछे चला जाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए अभाज्य खंडों की संख्या के बारे में मैंने बताया। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 1 से लेकर 100 तक 25 होती है, 1 से लेकर 50 तक 15 होता है, 51 से लेकर 100 तक 10 होता है।
फिर मैंने क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न में 1080 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो संख्या जो इसका गुणनखंड किए हैं वो होगी, गुणनखंड यह होगा। इसके बाद मैंने इसको आगे आपको बताया कि अगर यह पावर में सवाल दे दिया जाए तो पावर में कैसे आप करेंगे, तो वही चीज़ मैंने एक अंक लेकर बताया कि 1 2 3 करके ऐसे कर देंगे, 3 का गुणा इसमें कर देंगे और 429 हो जाएगा, सॉरी हाँ। और इसके बाद मैंने बताया कि अगर उसी चीज़ को एक बार और प्रश्न करा दिया। फिर मैंने आपको एक आगे ये बताया कि अगर उसी का टाइप नंबर 2 है, ये है टाइप 2 में, हाँ 3 ने कि 1729 को करेंगे तो कभी कभी ऐसे अभाज्य गुणनखंड डिफरेंस भी पूछा जाता है। अगर क्रम वाइज करने पर डिफरेंस भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ये भी आप करेंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि 15 का पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वही बात मैंने बेसिक से बताई आपको, ऐसे करना है। फिर मैंने बताया कि अगर यह मल्टीपल में होगा दोस्त तो आप क्या करेंगे, तब 1 1 का, जैसे हम अभी पहले पिछले में क्या निकाले थे, 1 1 का निकाले थे, अब हमने तीनों को निकाल के तीनों को ऐड कर देना। देखो यहाँ तीन गुणनखंड हैं, 3 का मल्टीपल मैंने किस में किया, ये 3 मत समझना है, 3 गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं, 1 को नहीं लेना है तो 10 यहीं 30 हो गया, प्लस इसके एक ही गुणनखंड है केवल 13, 1 है नहीं तो 13 गुणे 8 मतलब 13 1 हो गया, यहाँ पर एक गुणनखंड यहाँ पर हो गया तो 1 का गुणा 8 में करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक गुणनखंड हुआ, 1 का गुणा 12 में करोगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 8 20 और 20 और 30 कितना हो गया दोस्त, 50 हो गया। तो ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे यह बातें कि डिवाइडेशन का भाज्य कैसे निकालते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।